गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्क्लोज करने की बात आती है, उसके लिए जो एक सर्कुलर इशू किया गया है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आज तक डिस्क्लोज कर रहे हैं वो गलत है और सही प्रोसेस क्या है वो अब यहाँ बताया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपने आज तक जो भी गलती करी है जीएसटीआर 3B में आईटीसी को दर्शाने में वो अब आगे से ना हो। यहां पर आप देख पा रहे हैं सर्कुलर नंबर 170 जो है उसने ये बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें बताई हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से क्लेम करना है और किस तरीके से उसे रिवर्स करना है। यहां पर जो बातें बताई गई, इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल as per table 4 capital C of 3B gets credited into the electronic credit ledger of the registered person। अब ये टेबल 4C है क्या? अगर आप जीएसटीआर 3B का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला टेबल है अगर उसे देखेंगे तो टेबल 4A में आपको टोटल आईटीसी अवेल्ड का ब्रेकअप मांगा जाता है, जिसमें ऑल अदर आईटीसी, रिवर्स चार्ज आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आईटीसी या फिर जो आपने रिवर्स चार्ज के अलावा आईएसडी का आईटीसी क्लेम किया है वो रहता है। तो 4A होता है टोटल आईटीसी अवेल्ड, 4B में रहता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी और वो रिवर्सल ऑफ आईटीसी के अंदर रूल 42, 43 का रिवर्सल और अदर रिवर्सल्स यानी कि क्रेडिट नोट का रिवर्सल या और किसी ग्राउंड का रिवर्सल है तो वो रहता है। तो 4A माइनस 4B का अमाउंट जो 4C बनता है वो होता है नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो होगा टेबल 4C का, ना कि टेबल 4A में जो अमाउंट आ रहा है वो। तो रिवर्सल का अमाउंट जो है वो रिड्यूस होने के बाद ही जो फिगर बचता है वो आपके ईसीएल में चला जाता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एनी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट or any ITC which is ineligible under any provisions of the CGST Act should not be the part of net ITC available in table 4C and it should not get credited into the electronic credit ledger of the registered person। यानी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाना चाहिए। अब ये चीजें बताई क्यों जा रही हैं? ये चीजें बताई इसीलिए जा रही हैं क्योंकि जो हमारा टेबल 4A है जिसमें आईटीसी अवेलेबल वाला ऑप्शन है उसके अंदर फिगर ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 2B से। अब आपने ऐसा कोई खर्चा किया है जो सेक्शन 17(5) में है, वहां पर आपने जीएसटी नंबर डाल दिया तो उस पर्टिकुलर जीएसटीआर 1 के थ्रू आपके 2B में डेटा आ गया जिससे ऑटो पॉपुलेट हो गया 4A में और आपने जीएसटीआर 2B के बेसिस पे पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया, जबकि आपको रिवर्स करना चाहिए था 4B के अंदर उतना आईटीसी जो इनएलिजिबल है। तो सिचुएशन ऐसी बनती कि 4C में एग्जैक्ट जो करेक्ट और एलिजिबल आईटीसी है वही क्रेडिट होता, लेकिन ये नहीं होने की वजह से 4A का जो आईटीसी अवेलेबल है वो पूरा का पूरा चला जा रहा है क्रेडिट लेजर में। इसके लिए यहां चीजें जो बताई गई हैं कि इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द फैसिलिटी ऑफ स्टैटिक मंथ वाइज ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट इन 2B फॉर ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि जीएसटीआर 2B जो है वो इंसर्ट किया गया जिससे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 जो है वो जनरेट होगा। द स्टेटमेंट प्रोवाइड इनवॉइस वाइज टोटल डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जीएसटीआर 2B का जो स्टेटमेंट है उसमें इनवॉइस लेवल डेटा आपके पास आता है।
फर्दर द डिटेल्स ऑफ द सेड स्टेटमेंट, और वो जो डिटेल्स हैं वो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो वो आपके 3B के टेबल 4 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर इट मे बी नोटेड दैट द एंटायर सेट ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल इन 2B is carried to table 4 in 3B except for the details regarding ITC that is not available to the registered person either on account of limitation of time period mentioned under section 16 subsection 4, यानी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 16(4) का आईटीसी है उसको छोड़ के बाकी पूरा अमाउंट जो है वो आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो इनएलिजिबल आईटीसी है विच वाज अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल और अवेलेबल आईटीसी इज नाउ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल और अवेलेबल आईटीसी इन व्यू ऑफ ऑटो पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पर जीएसटीआर 2B को ये नहीं पता कि ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस है आपके कार का इनवॉइस है, वो उठा करके ले आ रहा है पूरा का पूरा ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। तो आपको यहां पर उस इनएलिजिबल आईटीसी को आइडेंटिफाई करना होगा। देयर आफ्टर द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सच इनएलिजिबल आईटीसी as well as the reversal of ITC to arrive at the net ITC available। तो यहां पर अकाउंटेंट्स ध्यान देंगे अब कि जो आपका 2B के अंदर डेटा आ रहा है आंख बंद करके उस ITC को क्लेम नहीं करना है, उस ITC को स्टेट वाइज इनवॉइस वाइज चेक करना है कि कौन सा ITC आपके लिए एलिजिबल है, कौन सा ITC आपके लिए इनएलिजिबल है, और जो आईटीसी इनएलिजिबल होगा उसे आप रिवर्सल वाले कॉलम में स्पेसिफिकली डालेंगे, जिसके लिए जीएसटीआर 3B के कॉलम्स में अमेंडमेंट भी किया जा रहा है। तो यहां पर जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर काफी सारे लोग जो हैं गलती कर रहे हैं ये मानते हुए कि 2B में जो डेटा आ गया वो सही है, उसका क्लेम आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अपने अगले महीने की टैक्स मैगजीन में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर जो इन्होंने अनेक्जर दे करके समझाया भी है कि 3B के अंदर जो नया कॉलम नोटिफाई किया गया है जहां पर रिवर्सल की बात होती है तो 42, 43 के साथ साथ अब इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5) जो है वो इंसर्ट कर दिया जाएगा, जो कि जीएसटी पोर्टल पे आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको ये चीजें यहां पर सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होंगी। तो जो भी लोग रिटर्न बनाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, उनसे ये चीजें अब समझना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही आप अपनी रिटर्न फाइलिंग की फीस जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका काम जो है अब रिटर्न फाइलिंग के लिए बढ़ने वाला है, वर्किंग्स आपकी बढ़ने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 3B के अंदर जो अब आपको नया एडिशनल इंफॉर्मेशन आईटीसी से रिलेटेड देना है वो किस तरीके से देना है और क्या आपका इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप ऐसा डिस्क्लोजर नहीं देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।